हाय फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण। इस टॉपिक को अपन एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। आज तक ये आपको टॉपिक कठिन लग रहा होगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आई होप कि आपको ये टॉपिक एकदम सरलतम लगे और आप इसको पूरा याद कर पाओ। इसको अपन एक ट्रिक के माध्यम से देखेंगे, जैसे कि नकुल का अर्थ क्या हो गया। ये तीन जो ठिकाने थे वो है नीमराना, कुशलगढ़ और लावा। ABCD का अर्थ क्या है, या फिर चौथे चरण में कौन कौन से रियासतें मिली थी। और लास्ट जब सातवां चरण हुआ था, अपन 7 फेरे ले लिए या फिर शादी के बाद कहाँ गए, ये आबू देलवाड़ा चले गए थे या फिर माउंट आबू अपन गए। फिर ये सुनील जो है टप्पा खा के लास्ट में कैसे राजस्थान में आया। तो इस पूरे राजस्थान एकीकरण निर्माण का जो 7 चरणों में हुआ था, उसको अपन क्रम वाइज देखेंगे। तो पहले चरण का, तो राजस्थान एकीकरण की शुरुआत कब हुई थी और कैसे ये एकीकरण क्रम वाइज चलता गया, तो इसको अपन देखते हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो अपना जो राजस्थान का एकीकरण है, ये 7 चरणों में टोटल हुआ था। और इसमें राजस्थान में सर्वप्रथम, जब राजस्थान में जब एकीकरण हुआ था, तब 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था। और वो 19 रियासतें कौन कौन सी है यहाँ पर मैंने लिख दिया है। और 3 ठिकाने कौन से थे, नीमराना, कुशलगढ़ और लावा, जो कि है नकुल। और एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था, अपना अजमेर। ये हो गए रियासतें और ठिकाने। तो अब ये कैसे कैसे ऐड हुए और कौन से चरण में ऐड किए गए। तो पहला चरण है अपना मत्स्य संघ। तो मत्स्य संघ, जब अब रियासत एकीकरण हुआ था, राजस्थान का एकीकरण हुआ था, तब कौन कौन सी रियासतों को सबसे पहले ऐड करना था। तो सबसे पहले ऐड किसको करना था, अब अपनी भारत की राजधानी थी नई दिल्ली। तो नई दिल्ली से इस साइड, नई दिल्ली से राजस्थान आएंगे, तो सबसे पहले कौन सा प्रदेश आएगा या फिर कौन सा जो स्थान है वो आएगा अलवर भरतपुर वाला एरिया आएगा। जब दिल्ली से राजस्थान की ओर आएंगे, तो कौन सा एरिया आएगा, अलवर भरतपुर वाला, उस साइड मेवात क्षेत्र आएगा। तो फिर सबसे पहले भाई के, अब अलवर भरतपुर इन्हीं को ऐड करो। तो उसका पहले चरण का क्या नाम था, मत्स्य संघ। इसमें 4 रियासतें ऐड की गई। कौन कौन सी है, ABCD याद करना है। ए का अर्थ क्या हो गया, अलवर, बी का भरतपुर, सी का करौली और डी का धौलपुर। तो ये 4 रियासतें थी जो कब ऐड की गई थी, पहले चरण में। पहला चरण कब हुआ था, 18 मार्च 1948 को। और उसके जो राज प्रमुख थे, किसको बनाए गए थे, वो राज प्रमुख बनाए गए थे धौलपुर के उदय भान सिंह को। उसके राज प्रमुख बनाए गए थे धौलपुर के उदय भान सिंह को। और अपना जो PM है, प्रधानमंत्री, किसको बनाया गया था। कोई भी अपना पहला काम है मत्स्य संघ का निर्माण करना, तो अब पहला काम शुभ काम हो गया। जो अपने ऐसे आदमी को बनाओ कि भाई अपने प्रधानमंत्री ऐसे आदमी को बनाओ जिसका नाम ही शुभ हो, मतलब शोभा दे अपन को। तो कौन सा पहले शरण के प्रधानमंत्री किसको बनाए गए थे, शोभाराम कुम पहले चरण के शोभाराम कुमावत को बनाए गए थे प्रधानमंत्री। और इसकी जो पहले चरण की थी, उसकी राजधानी किसको बनाया गया था, अलवर को। तो पहले चरण में अलवर को राजधानी बनाया गया था। और शोभाराम कुमावत जो थे, इनको बनाया गया था प्रधानमंत्री। और उदय भान सिंह जो धौलपुर के थे, इनको बनाया गया अपना राज प्रमुख। और मत्स्य संघ का उद्घाटन किसने किया था, मत्स्य संघ का उद्घाटन किया था NV गॉडगिल ने। मत्स्य संघ का उद्घाटन किसने किया था, गॉडगिल ने किया था। और जो ये मत्स्य संघ है, इसका नाम भाई किसने सुझाव दिया कि इसका नाम मत्स्य संघ रखो, तो इसका सुझाव दिया था KM मुंशी ने। तो अपना ये पहला हो गया, पहला चरण है कंप्लीट। अब ये इसमें डेट्स याद करने में अपन को कंफ्यूजन रहता है, लेकिन आज के बाद ये कंफ्यूजन आपका दूर होगा। कैसे कि डेट याद करनी है, तो आपको सबसे पहले 18, 25, 18 याद करना है। कैसे, 18, 25, 18। और ये तीनों हुए थे 1948 में, 18, 25, 18। पहला चरण 18 मार्च 1948,
सेकंड चरण 25 मार्च 1948, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, फिर वापस 18 आएगा तो मार्च के महीने में तो 18 आने से रहा, तो फिर 1948 में अप्रैल में वापस 18, तो 18, 25, 18 ये तीन तो हो गए, तीन चरण। फिर चौथे चरण में आप सबको पता है कि चौथा चरण कब हुआ था, 30 मार्च 1949 को, जिसे राजस्थान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो दो हो गए, तीन तो है 1948 में, दो है 1949 में, और एक है अपना जब संविधान लागू हुआ था तब 26 जनवरी 1950 में, और लास्ट वाला है 1956 में, 1 नवंबर 1956 में। तो ये है डेट्स याद करनी, सिंपल है बिल्कुल भी। अब सेकंड है, अब पहला तो हो गया मत्स्य संघ। अब अपन घड़ी के क्लोज क्लोज वाइज अपन देखेंगे, क्योंकि पहले उसको मिला लिया उदयपुर, क्योंकि पहले मत्स्य संघ का विलय कर लिया गया। अब मत्स्य संघ को बना दिया गया था तो उनमें 4 रियासतें बना दी गई। अब उसके बाद में जस्ट उसके नीचे वालों को पूर्वी राजस्थान, सेकंड चरण का क्या नाम रखा, पूर्वी राजस्थान। तो पूर्वी राजस्थान को मत्स्य संघ के जस्ट आसपास वाली रियासतों को इसमें ऐड कर लिया गया। तो इसमें ऐड कर लिया गया किस किस को, तो अपन को याद करने हैं चार। तो पूर्वी राजस्थान में कौन कौन से आएंगे, पूर्वी राजस्थान, राजस्थान के पूर्व दिशा वाला, तो कौन सा है, चार रियासतें कौन कौन सी जो हाड़ौती पठार में आती है, झालावाड़, बूंदी, कोटा और टोंक। 12 उस टाइम नहीं था, तो आपको याद करना है झालावाड़, टोंक की जगह लेना है अपन को, सॉरी 12 की जगह लेना है अपन को टोंक। तो फिर कौन कौन सी चार रियासत याद करना है, झालावाड़, कोटा, बूंदी, टोंक, ये चार तो हाड़ौती के क्षेत्र वाली हो गई। और तीन रियासत लेनी है राजस्थान की दक्षिणी क्षेत्र की, जो कौन कौन सी है, जो वर्तमान में जिले भी है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। तो चार ये और तीन ये, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, और लास्ट में ये कितनी हो गई, 4 और 3 7, और अब इसमें दो और बची है, कौन कौन सी, शाहपुरा और किशनगढ़। ये दो याद करनी है आपको, जो तीन जिले तो नीचे वाले, चार इस साइड वाले, और दो है जो शाहपुरा और किशनगढ़। ये हो गई, इसमें 9 रियासतें ऐड की गई थी, और एक ठिकाना को, ठिकाना कौन सा था, अब नीमराना है वो अलवर में, तो पहले संघ में नीमराना को ऐड कर लिया गया, कुशलगढ़ सेकंड चरण में ऐड कर लिया गया। अब ये अब ये हो गई रियासतें, और इसका उद्घाटन किसने किया था, इसका उद्घाटन भी गॉडगिल साहब ने किया था। तो ये अपना हो गया दूसरा चरण में कौन कौन सी रियासतें ऐड हुई थी और इसका उद्घाटन किसने किया था। तो अब इसका उद्घाटन किया, तो अब आ गया ये कोटा बूंदी, कोटा आ गया, तो फिर इसकी राजधानी किसको बनाएंगे, क्योंकि इनमें सबसे बड़ा उस टाइम कौन था, कोटा। तो कोटा को बनाया गया राजधानी। अब कोटा को राजधानी बनाया, तो कोटा के पास वापस ये सबसे बड़े रियासतें, मतलब सबसे ज्यादा रियासतें इसी चरण में ऐड हुई थी। तो भीम आकार, मतलब भीम का मतलब होता है बड़ा आकार, तो सबसे बड़ा आकार किसका था, सेकंड चरण का, जिसमें 9 रियासतें और एक ठिकाना मिलाया गया था। और इसका राज प्रमुख सबसे भीम आकार, मतलब भीम का मतलब होता है बड़ा, तो बड़ा आकार, राज प्रमुख कौन हो गया, भीम सिंह। राजधानी किसको बनाई गई, कोटा को। और इसके पीएम कौन थे, गोकुल लाल। अब गोकुल का आप दो कुल भी याद कर दो, दो कुल, दो का मतलब होता है दूसरे नंबर पे, दो कुल, गोकुल, गोकुल को आज से अपन पढ़ेंगे दो कुल, मतलब दूसरे नंबर पर। और ये हो गया अपना सेकंड चरण कंप्लीट। और वापस है थर्ड चरण, थर्ड नंबर पे है संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान पहला हो गया 18, 25, 18, वापस 18 अप्रैल 1948, सेकंड चरण है संयुक्त राजस्थान। अब संयुक्त राजस्थान में क्या हुआ भाई, वहां पे तो पूर्वी राजस्थान जो आ रहा था वो पूरा ऐड कर लिया गया। इस नीचे दक्षिणी में जो आ रहे थे तीनों बड़े राज्य उस टाइम, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, इन तीनों को भी ऐड कर लिया गया। अब उनमें एक सबसे बड़ा बचा है उदयपुर। तो उदयपुर ने एक शर्त रख दी भाई कि मैं अकेला ही ऐड होऊंगा। तो तीसरे चरण में कौन सा ऐड हुआ,
उदयपुर। अब उदयपुर को भी याद कैसे करना है कि आपको, आप बस इस वीडियो को देख लो 1 या 2 बार, मैं आपको ये राजस्थान का एकीकरण टॉपिक पूरा अपन सल्टा देंगे इसी में। तीसरा है संयुक्त राजस्थान। अब तीसरा है संयुक्त राजस्थान। अब ध्यान देना, आप 3 नंबर ऐसे लिखते हैं, ये ऐसे, तो 3 नंबर पे कौन सा ऐड हुआ? उदयपुर। उदयपुर को भी सबसे पहले ऐसे लिखते हैं। और इन पूरे महीनों में अप्रैल का महीना इसी में आता है, तो अप्रैल भी 3 में ऐसे लिखा जाता है, 3। उदयपुर भी ऐसे, 3 नंबर पे उदयपुर, 3 नंबर पे अप्रैल। तो 18 अप्रैल 1948 को कौन सा ऐड हुआ था संयुक्त राजस्थान में? वो था उदयपुर। अब उदयपुर ऐड कर लिया। अब उदयपुर के जो महाराजा थे, कौन थे? भोपाल सिंह। अब भोपाल सिंह उस टाइम, उदयपुर एक बड़ा रियासती था, तो भोपाल सिंह ने भाई शर्त रखी कि हम सबसे अलग हो रहे हैं ऐड, मतलब हम सबसे बड़े हैं, तो हमारा जो उद्घाटन करने भी कोई बड़ा ही आना चाहिए। अब भाई इन्होंने बोला कि बड़ा कौन आएगा, तो कि हमारा ये तीसरा चरण है, इसको उद्घाटन करने के लिए भाई पीएम साहब आए तो अपन उद्घाटन करेंगे, या फिर मैं राजस्थान में ऐड होऊंगा। ये किसने कहा था? अपन ऐसे याद कर रहे हैं। ये कहा था भाई कि उदयपुर के राजा भोपाल सिंह ने कहा था। तो भोपाल सिंह को राज प्रमुख बना दिया गया था। और तो भाई के बुलाओ, किसको बुलाओ? पीएम साहब को बुलाओ। पीएम साहब कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू, तीसरे चरण का उद्घाटन करने कौन आए थे? जवाहरलाल नेहरू। अब तीसरे चरण के भोपाल सिंह। अब चित्तौड़गढ़ है या फिर जो उदयपुर है, मेवाड़ है, ये अब इसने, इसकी भूमि में, ये भोपाल सिंह वाला भूमि में बहुत सारे मणि उत्पन्न किए, मतलब ये माणिकीलाल वर्मा। भोपाल सिंह है कहाँ का राजा है? उदयपुर का। उदयपुर वर्तमान में जो मेवाड़ चित्तौड़गढ़ वाला क्षेत्र है वो उदयपुर है। तो उदयपुर की भूमि कैसी है? जिसने मणि उत्पन्न किए। मणि मतलब महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, राणा कुंभा, ऐसे ऐसे बड़े बड़े राजाओं का निर्माण, ऐसे ऐसे बड़े राजा कहाँ पर हुए थे? अपने उदयपुर में, चित्तौड़ में। तो उदयपुर की भूमि ने मणि उत्पन्न किए थे। तो प्रधानमंत्री कौन थे? माणिकीलाल वर्मा। और उदयपुर के जो अपने राज प्रमुख थे, ये थे भोपाल सिंह। और तृतीय चरण की राजधानी किसको बनाई गई थी? उदयपुर को। ये हो गया अपना उदयपुर, ये हो गया अपना संयुक्त राजस्थान कंप्लीट। अब चौथा चरण है वृद्ध राजस्थान। वृद्ध राजस्थान का मतलब क्या होता है? वृद्ध यानी बड़ा। इसमें 4 नंबर पे 4 रियासतों ने एक साथ इकट्ठा होकर चौथे चरण का निर्माण किया था। अब 4 रियासतें कौन कौन सी थी? चौथा चरण 4 रियासतें, चारों बड़ी बड़ी रियासतें। कौन कौन सी? जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और जैसलमेर, 4 रियासतें थी। और उस टाइम क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 4 रियासतें बड़ी थी। 4 नंबर पे 4 रियासत कौन कौन सी? जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और जैसलमेर। और अब ये 4 रियासतें भाई क्या हुआ? तीसरे नंबर पर मैंने बोल दिया, उदयपुर ने बोला भाई कि अमन, हम तो अकेले ही ऐड होंगे, तो वो अकेले ऐड हो गए तीसरे चरण में। अब चौथा चरण कब हुआ था? 3 चरण तो लगातार 1948 में हुआ था। फिर भाई थोड़ा सा गैप हुआ। गैप होने के बाद 1949, 30 मार्च 1949 को चौथा चरण हुआ था, जिसको बोलते हैं वृद्ध राजस्थान। कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को। अब वृद्ध राजस्थान 30 मार्च 1949 को हुआ था। तो इस 30 मार्च को ही राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि उस टाइम 4 बड़ी रियासतों ने एकीकरण किया था 30 मार्च 1949 को। तो अब ये एकीकरण हो गए, तो सबसे बड़ी बात है अब राज प्रमुख कौन होगा, क्योंकि ये जो राज प्रमुख का पद तो था, ये तो बना रहना था। तो अब राज प्रमुख कौन होगा? राज प्रमुख बनाया गया जयपुर के राजा मान सिंह द्वितीय को। तो मान सिंह सेकंड राज प्रमुख बन गए। अब राजधानी किसको बना दिया गया? जो वर्तमान में अपनी राजधानी है जयपुर को राजधानी, जयपुर के राजा को राज प्रमुख बना दिया गया। तो भाई अब इनको तो बना दिया, जो ये हीरालाल शास्त्री थे ये पीएम बना दिए गए
चौथे चरण के। अब तीसरे चरण के जो भोपाल सिंह थे महाराजा उदयपुर के, अब उन्होंने बोला भाई महाराजा तो मैं हूँ, आपने उस वाले जो मान सिंह है इसको महाराजा भाई कैसे बना दिया गया। तो फिर भोपाल सिंह को बुलाया गया और बोला कि आप तो सबसे बड़े महाराजा हो और आपको एक अपन नया पद देंगे, आपको आजीवन बना देंगे, कौन सा, महाराजा प्रमुख। तो भोपाल सिंह को भाई महाराजा प्रमुख का पद दे दिया गया आजीवन के लिए। और फिर ये बाद में तो एंड कर लिया गया 1956 में, लेकिन एक बार भोपाल सिंह को अ, महाराजा महाराज प्रमुख का पद दे दिया गया था। अब भाई तीसरे चरण में जवाहरलाल नेहरू आए थे इसका उद्घाटन करने, तीसरे चरण का। अब चौथे चरण वालों ने बोला कि भाई जो राजा महाराजा मान सिंह थे या फिर जो बड़ी बड़ी रियासतें थे, इन्होंने बोला कि भाई अब तीसरे चरण के लिए तो पीएम साहब आए थे अपने उद्घाटन करने के लिए, और अब हमारा जो 4 रियासतें है ये तो सबसे बड़ी रियासत है राजस्थान में, तो अब हम भाई किसको बुलाए अपना उद्घाटन करने के लिए। ऐसा होता है ना कि अपन उद्घाटन करने के लिए किसी अपन बड़े नेता को या फिर किसी बड़े को बुलाए जिससे कि अपना स्वाभिमान या मान सम्मान बढ़े। तो इन्होंने बोला भाई अब प्रधानमंत्री से तो बड़ा कौन है। तो भाई इनमें से किसी एक आदमी ने, वहां पे बैठे थे वहां, उन्होंने बोला कि भाई ये समस्या है जो शुरू किसने की थी। कहने का मतलब है कि भाई एकीकरण है ये, इसका जो बीज किसने उगाया था। तो भाई किसी ने बोला ओ सरदार वल्लभ भाई पटेल है। तो फिर जयपुर के महाराजा ने बोला कि भाई अपन उन्हीं को बुलाएंगे अपना का उद्घाटन करने के लिए। तो चौथे चरण में कौन आए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने चौथे चरण का उद्घाटन किया था। और जो ये राजधानी जयपुर है, इसको जयपुर राजधानी बनाने की सिफारिश किसने की थी, तो ये सत्यनारायण राव समिति द्वारा सिफारिश की गई थी। और अब तो हो गए अपना 4 ये हो गए चरण। अब तीनों में कुछ नहीं है, अपना लगभग राजस्थान का एकीकरण है कंप्लीट हो गया है। वैसे मैं देखो 4 रियासतें यहाँ पर ऐड की गई, 9 रियासतें यहाँ पर, 4 और 9 13, 13 और एक ये सबदा, सबदा और 4 18, 18 रियासत तो अपने ऐड कर ली। 19 रियासतें ही थी टोटल, और 3 ठिकाने थे जिसमें से नीमराना पहले संघ में, दूसरे में कुशलगढ़ और तीसरे में उदयपुर अकेला था, और चौथे चरण में वापस जो लावा ठिकाना है वो ऐड हो गया था। अब 4 चरण ये हो गए, इसको महाराजा प्रमुख बना दिया गया भोपाल सिंह को। और अब 5वां चरण है संयुक्त वृद्ध राजस्थान। संयुक्त वृद्ध राजस्थान में कुछ नहीं हुआ था। चौथे चरण जो वृद्ध राजस्थान था उसमें मत्स्य संघ का विलय कर दिया गया था। तो किसका, चौथे चरण में मत्स्य संघ का विलय कर दिया गया था वृद्ध राजस्थान में। और ये कब हुआ था, 1948। और अब चौथा चरण हुआ था 30 मार्च 1949 को। और अब ध्यान रखना ये है कि 5वां चरण कब होगा, ये 30 है तो इसका 1/2 कर दो। 5वें चरण में 30 का आधा कितना होगा, 15 मई। मतलब ये डेट याद करने की ट्रिक है। जैसे 18 25 18 याद कर लो, 1948 में हुआ था, और 1900 जो 49 में हुई थी डेट्स 30 और 15, मतलब 30 मार्च को हुआ था अपना जो राजस्थान दिवस मनाते हैं, और 5वां हुआ था 15 मई को, मतलब 30 का आधा 15। और संयुक्त राजस्थान हुआ था 15 मई 1949 को। मत्स्य संघ प्लस वृद्ध जो राजस्थान था इसको ऐड कर लिया गया था। और ये मत्स्य संघ वृद्ध राजस्थान में कौन सी या फिर किसकी सिफारिश पर ऐड किया गया था, तो ये था अपना शंकरदेव समिति। कौन सी समिति थी, शंकरदेव समिति के आधार पर मत्स्य संघ का वृद्ध राजस्थान में विलय किया गया था। और अब ये तो राजधानी जयपुर फिक्स हो गई अब। और जो पीएम है इसको पीएम प्रधानमंत्री पद हटाकर सीएम बनाया गया। तो अपना जो सीएम साहब कौन थे, जो ये हीरालाल शास्त्री चौथे चरण में प्रधानमंत्री बने थे, इसी को वापस मनोनीत कर दिया गया था 5वें चरण में सीएम के लिए, मतलब मुख्यमंत्री मनोनीत कर दिया गया था हीरालाल शास्त्री को ही।
ये हो गया पांचवा चरण। अब छठा चरण है राजस्थान, जो अपना कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, जब अपना देश में संविधान लागू हुआ था, तब छठा चरण हुआ था राजस्थान, जिसमें 26 जनवरी 1950 को वो स्टार्ट हुआ था। और इसमें क्या, कौन सी रियासत ऐड की गई थी? जो सिरोही और देलवाड़ा को छोड़कर सिरोही रियासत का विलय कौन सी छठे नंबर पर किया गया? 26 जनवरी 1950 में सिरोही को ऐड कर लिया गया। अब भाई छह तो चरण पूरे हो गए, अब क्या हुआ? अब लास्ट बचा है सातवां। तो सात तो, अब राजस्थान का एकीकरण सिरोही हो गया, अब बचा कौन सा? एक केंद्र शासित प्रदेश था, जो था अपना अजमेर मेरवाड़ा। अब ये बच गया। तो अब सातवां चरण है राजस्थान। ये कब कंप्लीट हुआ? 1 नवंबर 1956 को। अब 1 नवंबर 1956 को हुआ, तो फिर भाई किसको, अब लास्ट में अपने सात सात फेरे होते हैं, शादी करते हैं तब सात फेरे, मतलब सातों फेरे में काम पूरा करना है। तो सात एकीकरण के 7 चरण, लास्ट चरण में काम पूरा हो गया, सातवें फेरे में अपना काम पूरा हो गया। कब हुआ? 1 नवंबर 1956 में। अब 1 नवंबर 1956 में शादी हुई। शादी हुई का मतलब क्या है? जो अपना अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान का जो हृदय है, अजमेर को बोलते हैं राजस्थान का हृदय। तो शादी के बाद क्या होगा भाई? शादी के बाद क्या होगा? वही जो आप सोच रहे हैं। तो अपना दिल वगैरह मिलेंगे कहाँ पर? अजमेर मेरवाड़ा में, राजस्थान के हृदय में। तो अपनी शादी हो गई। अब शादी के बाद कहाँ पर जाएंगे? राजस्थान में ले दे के एक ही स्थान है जहाँ पर शादी के बाद आप जा सकते हो। वो कौन सा है? अबू। अब वही भाई श्री में नहीं मिला है, तो फिर क्या हुआ? अपने राजस्थान में अबू कोई नहीं मिला दिया, तो फिर भाई राजस्थान तो कैसे बसेगा? तो फिर आप सातवें चरण में अबू को भी ऐड कर लिया गया। सातवें चरण में जो माउंट आबू है, इसको अपने राजस्थान में ऐड कर लिया गया। भाई राजस्थान में फिर पूरा रेगिस्तान ही रखोगे क्या? अपने शादी के बाद तो कहीं जाने के लिए स्थान तो चाहिए। कौन सा है? तो वो है माउंट आबू। तो अब राजस्थान में सातवें चरण में 1 नवंबर 1956 को ऐड हुआ था अजमेर मेरवाड़ा, अबू देलवाड़ा। फिर वहां से किसी ने, अब एक सुनील सुनील भाई वहां पे अपने रह गए थे। जो सुनील टप्पा है, इसका नाम है, मैं ऐसे ही एग्जांपल दे रहा हूँ कि सुनील भी टप्पा खा के लास्ट में राजस्थान में ऐड हो गया था। तो फिर अपने जो ये पूरी प्रक्रिया है, ये सुनील टप्पा, अबू देलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा सातवें में ऐड हो गए थे। और जो झालावाड़ का सिरौर क्षेत्र है, वो मध्य प्रदेश को दे दिया गया था सातवें में। अब जो अपना ये सातवां चरण हुआ था 1 नवंबर 1956 को। अब 1 नवंबर 1956 के बाद राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया, उसकी जगह राज्यपाल पद सर्जित किया गया, जो कि अपने कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह प्रथम राज्यपाल थे। और इन पूरी प्रक्रिया को, पूरी संपूर्ण राजस्थान एकीकरण प्रक्रिया को बनने में कितना टाइम लगा था? 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। मतलब इसको भी याद करने का ट्रिक है, जैसे कि 8 वर्ष हो गए, सबसे पहले तो 8 वर्ष याद करने, उससे जस्ट थोड़ा सा एक कम होगा माह। 8 वर्ष 7 माह, तो 7 माह, और 7 का गुणा हो गया, 2 कर दो तो 14 दिन। या फिर 14 माह तो होने से रहे, क्योंकि 12 माह के बाद एक वर्ष ऐड हो जाएगा। तो फिर अपने 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन, ये हो गए। इतना टाइम लगा अपन को राजस्थान का एकीकरण करने में। और ये नकुल क्या था? नीमराणा, कुशलगढ़ और लावा ठिकाना। और तो अ, अब ABCD क्या था, और ये किसकी सिफारिश पर ऐड हुए थे? ये अपना हो गया राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट। आप इसको एक या दो बार वीडियो को देखें। आप यार शेयर करो अपने फ्रेंड्स को, ताकि उनको भी लाभ हो सके इस वीडियो के से, और इस राजस्थान एकीकरण के झंझट से जो आज तक वो बचते आए हैं। तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।